टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि आपको शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। राज्य के लगभग 2.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट पहुंचा 2.25 लाख शिक्षक नियुक्ति का मामला। 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती के लिए कोर्ट में याचिका दायर। पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की चुनौती देने के हेतु एक याचिका दायर की गई है। इसे प्रभाकर रंजन एवं अन्य ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता की चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य स्कूल शिक्षा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त रूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि पुराने नियमों को शिथिल किया गया, बिना नया नियम बना दिया गया है। पूर्व के प्राविधानों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति, जीप और नगर पालिका के हाथों में है। कोर्ट में वैधता की चुनौती इन प्रावधानों को हटाए बगैर रूल 2023 द्वारा सरकार द्वारा लाया गया, जिसके तहत राज्य के 2.25 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि वैधता को चुनौती देने वाली याचिका जब इस विज्ञापन के आधार पर इन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति सही नहीं होगी, पंचायत समिति, जिला परिषद व नगर पालिका से शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार वापस लेना स्थानीय सहायता की सिद्धांतों के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि नए प्राविधानों के अनुसार इन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजन कर इसके परिणाम के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपी गई है। रूल 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों को योग्यता और कार्य सम्मान के लिए 2023 के रूल के अनुसार जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनका वेतन अलग होगा। अगली खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सर्टिफिकेट को डीपीओ करेंगे अभिप्रमाणित। नियोजित शिक्षकों के वेब पोर्टल पर अपलोड सर्टिफिकेट को अभिप्रमाणित कर अब डीपीओ निगरानी को उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 2006 से 15 की अवधि में नियुक्ति शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना को इस संबंध में निर्देश दिया है। जिले में 4000 से अधिक तो सूबे में 75,503 फोल्डर नहीं मिलने की निगरानी ने रिपोर्ट दी है। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 6 साल से अधिक समय से चल रही है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में पारित आदेश के तहत जांच निगरानी से कराई जा रही है। 7 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में 7 अगस्त को होनी है। इसमें जांच की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में निगरानी को वेब पोर्टल आधारित फोल्डर उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी पर कार्रवाई की जा सकती है। हमने तो महीनों से देखा ही नहीं 2000 का नोटबंद की खबर के बाद चर्चाएं सवालों के दौर में आगे आ गई है। जहां अगली खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां शिक्षक बहाली, दिव्यांग व स्वतंत्रता सेनानी की सीट में मिली त्रुटि। जिले में हाई +2 स्कूलों का बदलेगा फिर से रोस्टर। 2 दिन के भीतर मिलान कर भेजने को दिया गया आदेश। सरकार ने संशोधन कर जिलों के लिए किया गया। जिले में पिछड़ा वर्ग समेत अन्य कोटि में भी होगा बदलाव। जिले में दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के साथ ही पिछड़ा वर्ग और अन्य कोटि में भी विभाग से ओर से भेजी संख्या में अंतर मिला है। ऐसे में अन्य कोटि में भी रिक्त के बदलाव होगा। जिले में शुक्रवार को अधिकारी विषयवार मिलान करते रहे। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समेत कई विषयों की संशोधित सूची जिले को भेजी गई है। किसी विषय में 7 तो किसी विषय में 13 जिले में संशोधित सूची भेजी गई है। सूबे के 4 जिले को छोड़ मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले में हाई स्कूल और +2 शिक्षकों में शिक्षक नियुक्ति रोस्टर बदलेगा। शिक्षक नियुक्ति को लेकर भेजे गए रोस्टर में दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी में सभी के सीट त्रुटि मिली है। सरकार ने अपने स्तर से संशोधन कर जिलों को रोस्टर भेजी है, जिसे जिला स्तर पर मिलान कर 2 दिनों के भीतर
अनुमोदन कर भेजने का आदेश दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पटना, भोजपुर, शिवहर और लखीसराय को छोड़ बिहार के सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति को लेकर उपलब्ध कराए गए रोस्टर में संशोधन होगा। विद्यालय अध्यापक के वर्ग 9 से 10 एवं 11 से 12वीं के लिए जिलावार, विषयवार रिक्त पदों का रोस्टर संशोधन के बाद उसकी समेकित विवरणी सभी जिलों से कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी। सभी जिलों से प्राप्त समेकित विवरणी के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना में अधियाचना भेजने के क्रम में विभाग द्वारा रोस्टर की जिलावार, विषयवार एवं कोटिवार समेकित विवरणी तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर की जाँच के क्रम में विभिन्न जिलों के विषयवार, कोटिवार, दिव्यांग व स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के आरक्षण सहित में त्रुटि पाया गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों का अभियान चलाकर दाखिला हो। खबर पटना से आ रही है, जहां अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने और फिर से स्कूल में नामांकन कराने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को ज्ञान भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय अनुसूचित जाति के बच्चे पहली 8वीं तक आते आते 80% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि सांपला ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 15.9% है। इनमें से 98.3% गरीबी रेखा के नीचे है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न सरकारी विभागों के अनुसूचित जाति के रिक्तियों की जानकारी मांगी है। कहा कि आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि सेवा सुरक्षित में वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 तक कुल 1852 पद बैकलॉग में पहचान की गई है, जैसे राज्य सरकार के मात्र 160 पद ही भरे। सांपला ने राज्य के अधिकारियों को सभी बैकलॉग पदों की पहचान कर उन्हें भरने को कहा है। अध्यक्ष ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2020-21 में 4.50 लाख यानी 4.5 लाख छात्रों में मात्र 70,000 छात्रों की ही छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आवेदन को निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके कारण छात्र आवेदन नहीं कर पाते हैं। सांपला ने कहा कि भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल कभी बंद नहीं होता, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खुला रहता है। बिहार सरकार को भी इसी आधार पर काम करना चाहिए। सांपला ने कहा कि यह चिंता की बात है कि मनरेगा अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवार की संख्या घट रही है। 2017-18 में 21.72% ही रोजगार लाभान्वित परिवार अनुसूचित जाति थे, लेकिन इनकी संख्या 2020-21 में घटकर 11.56% रह गई है। 10वीं और 12वीं के अंक सत्यापन के आवेदन आज तक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को अंक सत्यापन का विकल्प दिया है जो बोर्ड रिजल्ट में मिले अंक से संतुष्ट नहीं थे। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई है। जो छात्र 20 मई तक अंक सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे वही अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर पाएंगे। CBSE के मुताबिक जो छात्र सत्यापन के साथ उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते थे वो 31 मई से